नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। केंद्रीय विद्यालय रीवा की छात्रा रेणुका ने पांव से चलने वाले माउस का परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के सामने किया प्रदर्शन। नहर में डूबने से युवक की मौत, कार के भीतर छिपाकर रखा हुआ था, पुलिस ने किया जब्त गांजा। और कार दुर्घटना में एक की मौत, 3 पुरुष 3 महिलाएं सहित 2 बच्चे घायल। खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी के ढेकहा स्थित कार्यालय अटल कुंज में आज पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। पार्टी के दौरान वरिष्ठ नेताओं सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में डॉक्टर अजय सिंह ने बताया। बैठक होती है, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति और उसके बाद जिला कार्य समिति और यह प्रक्रिया नीचे बूथ तक जाती है। अभी हमारी 17-18 को राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, 24 जनवरी को मध्य प्रदेश की बैठक हुई और आज 27 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में बैठकें हो रही हैं। 28 को हमारी मंडल कार्य समिति की बैठक है, 28 को ही हमारी शक्ति केंद्र की बैठकें हैं और 29 को सभी बूथ की समिति की बैठकें हैं। उसी एक प्रक्रिया में आज हमारी जिला कार्य समिति की बैठक है। इस कार्य समिति बैठक के माध्यम से हम आगामी अपनी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, आगामी कार्यों को लक्ष्य कर रहे हैं। हम संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से कहाँ क्या किया जा सकता है, सारे विषय है। चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू की गई हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी 7 दिन 24 घंटे और 12 महीने एक्टिव मोड में रहती है। कार्यकर्ता हमारा सक्रिय रहता है। निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण है और हम सिर्फ चुनाव की बातें नहीं करते, हम चुनाव के साथ साथ समाज राजनीति की भी बातें करते हैं और समाज आज हमको इसीलिए आशा भरी लगा। G29 क्या? G20 एक दुनिया के 20 प्रमुख देशों का संगठन है। उस संगठन में विश्व की 75% जनसंख्या और 85% आपका बजट उन देशों के द्वारा कवर होता है। अपने आप में कह सकती है महाशक्तियां हैं और हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि उस G20 की अध्यक्षता इस वर्ष 2023 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पैसों को लेकर हुए विवाद को लेकर नहर में डुबाकर मार देने का आरोप मृतक के भाई ने लगाया है। मृतक श्रीराम कुशवाहा के भाई नीरज कुशवाहा ने बताया कि उसके दोस्त धनित कुशवाहा और उसका भाई दोनों टाइल्स का काम करते थे। पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें नहर में डुबाकर धनित ने उसके भाई को मार दिया है। नीरज का कहना है कि उसका भाई तैरना जानता था, जबकि जो बच गया है वो तैरना भी नहीं जानता था। इस बात में संदेह है कि उसी ने मारा है। इसी बात को लेकर नीरज आज अपनी भाभी प्रियंका के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में हमने नीरज से बात की। सर 2 तारीख को हमारे भैया को गुड्डू कुशवाहा ने नहर में ले जाके ढूंस दिया सर। अब उनके पानी से निकाला गया उनको, तो ना तो चोट लगी, उनके नाक में ब्लड पहले से जमा हुआ है और उसके बाद भी पुलिस कुछ कार्रवाई आज तक नहीं की। 1 महीना हो गए सर। किसी ने देखा उनको ढूंसते? अब ढूंसते तो अब सर वो वही 2 लोग थे, तो अब कौन देखेगा सर। अब हम भी तो उससे पहचान थी उसकी पहचान थी, पहले से वो दोनों साथ में काम करते थे सर। आप आरोप किस आधार पे लगा रहे हैं? आरोप इस आधार पे लगा रहे हैं सर कि वो उससे तैरते नहीं बनता था। एक बोल रहा कि मैं भी डूबा था और उनसे तैरते बनता था। वो आई नदी में तैरते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो उनके नाक में चोट भी लगी है सर। अब वो बच गया बिना तैरने वाला डूब गया सर। क्या नाम था उसका जो खत्म हो गया? श्रीराम कुशवाहा। निवासी कहाँ के हैं? ये ग्राम कुनैता, पोस्ट नया गांव, जिला सतना। कहाँ पे घटना है ये रतहरा नहर के पास। ये काम कहाँ करते थे? यही हो गया, यही टाइल्स का काम करते थे, सिटी में काम करते थे। यहाँ पे टाइल्स ही का काम कर रहे थे जी। जो साथ का युवक है, इसका क्या नाम था? गुड्डू कुशवाहा, नीरज कुशवाहा उर्फ गुड्डू। अब आप लोग क्या चाहते हैं सर? उसमें निराकरण चाहते हैं हम उसको हमारे अनुसार वही ढोंसा है सर। उनसे तैरते बनता था, अगर वो बिना तैरने वाला बच सकता है तो तैरने वाला तो बच ही जाएगा सर। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई आज तक कोई। अभी 1 महीना हो गया, आज बयान हो रहे हैं सर। बताइए। लिख के दिए सर। तो आप लोग पूरा परिवार यहाँ किस लिए करते थे सर? हम निराकरण चाहते हैं सर कि हमारा किस कारण से हम जांच के लिए सर आए हुए हैं, कि जांच हो सर। मुस्लिम समाज के लोगों ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। नूरी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य आज मोहम्मद आदिल खान की अगुवाई में
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और बताया कि 25 जनवरी बुधवार के दिन धार रोड स्थित कस्तूर सिनेमा के सामने इंदौर में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करते हुए असामाजिक तत्वों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। इससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ के कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की शांति व्यवस्था में ये खलल डालते हैं। अभी 25 जनवरी को परसों इंदौर में कस्तूरी सिनेमा हॉल के सामने हमारे नबी आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ लोगों ने नाज़ेबा कलिमात बोले, जिससे मुस्लिम समाज में काफ़ी ज़्यादा जो है ठेस पहुंची। हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए हाजिर हुए थे, तो हमने ज्ञापन एडिशनल एसपी साहब को सौंप दिया है और हम ये मांग करने के लिए हाजिर हुए थे कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ की और ज़बान से गंदे गंदे कलिमात, भद्दे कलिमात बोले। तो हम ये मांग करने के लिए हाजिर हुए हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे को कोई भी ऐसा कदम कोई शख्स ना उठाए। और कोई भी शख्स अगर किसी भी धार्मिक, चाहे वो ग्रंथ को लेकर हो, चाहे किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करे, तो ऐसे लोगों पर सख्त कानून बनाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए हम हाजिर हुए। चौराठा थाना अंतर्गत एक बार फिर नहर में डूबने से युवक की मौत हुई है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि सनी साकेत नाम का युवक अपने छोटे भाई और साथियों के साथ ननिहाल गया हुआ था, जहां घूमने के दौरान नहर किनारे खाना खाने के लिए गए। जब पानी पीने के लिए सनी नीचे उतरने लगा तो फिसल गया और डूबने से मौत हो गई। हालांकि उसके भाई और साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाए। आइए देखते हैं एडिशनल एसपी अनिल सोनकर क्या कह रहे हैं। सनी साकेत अपने छोटे भाई और साथी के साथ में अपनी ननिहाल 4 दिन पहले गया था। नौबस्ता में उसकी ननिहाल है, वहाँ कोई कार्यक्रम था, उसमें शरीक होने गया था। वहाँ से ये अपने भाई और साथी के साथ लौट रहे थे। धौचट नहर के पास में इनने अपने टिफ़िन से खाना खाया और पानी लेने के लिए सनी साकेत नहर में अंदर जाने लगे। उसी बीच इनका पैर स्लिप हो गया और ये नहर में चले गए। इनसे तैरना नहीं आता था। इनका छोटा भाई जो है और साथी वो तैरना जानते थे, वो लोग भी कूदे और बचाने का प्रयास किए, किंतु बचा नहीं पाए। इसी हल्ला में आसपास के लोग इकट्ठे हुए, वो दोनों को भी बाहर निकाल लिया, किंतु सनी जो है वो दस्तयाब नहीं हो पाए। इसके लिए नहर का पानी रुकवाया गया। एसडीआरएफ की टीम और बचाव दल सभी ने लगातार प्रयास किया ढूंढने का। कल जो है उनकी शव जो है बरामद हुआ है और उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। उसमें मर्ग कायम किया गया है, मर्ग की जांच की जा रही है। वहीं चौराठा थाना अंतर्गत एक अन्य घटना के दौरान चोरी की गई मोटर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अनिल सोनकर ने बताया, एक मोटर पंप चोरी गया था, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। कल जो है चौकी प्रभारी नौबस्ता मनोज गौतम ने उसे पकड़ लिया है। उसके बाद से माल बरामद हुए हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय विद्यालय रीवा की बेटी रेणुका ने पैर से चलने वाले माउस का प्रदर्शन प्रधानमंत्री के सामने किया है। आज परीक्षा पर चर्चा के दौरान विद्यालय की छात्रा ने अपने डिवाइस एकलव्य, जो दिव्यांगजनों की सहायतार्थ पैर से चलने वाला माउस है, का प्रदर्शन माननीय प्रधानमंत्री के सामने किया। विद्यालय के सभी छात्रों ने विद्यालय की ई कक्षा तथा प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को पूरा देखा और प्रधानमंत्री के सभी सुझावों को सुना। छात्रा रेणुका मिश्रा की क्लास के सभी बच्चों में अत्यधिक उत्साह था। रेणुका के इस डिवाइस में विद्यालय में स्थापित अटल लैब की महती भूमिका है। यहाँ उनकी शिक्षिका श्रीमती चंद्र किरण गुप्ता, अशोक कुमार सिंह, आचार्य, प्राचार्य एवं उप प्राचार्य महोदय का उल्लेखनीय योगदान। छात्रा को लेकर गई विद्यालय की शिक्षिका वंदना परीक्षा पर कार्यक्रम के दौरान गतिविधियों में बराबर सहभागी रही। विद्यालय के कला शिक्षिका द्वारा निर्मित पेंटिंग चतुष्पाद भी आज ताल कटोरा स्टेडियम में अपना रंग जमा रही थी। ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे विद्यालय से रेणुका मिश्रा, जो कक्षा 9वीं की छात्रा हैं,
उन्हें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद का मौका हासिल हुआ। आज के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के दौरान वो छात्रा ने ATL लैब, जो नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया है, वहाँ के सभी उपकरणों का उपयोग करते हुए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा माउस बनाया है जो हाथों के बिना चल सकता है, जिसका उपयोग पैरों से किया जा सकता है। उस उपकरण का नाम है एकलव्य। इस माउस के द्वारा दिव्यांग लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो यह उपकरण उनको उन तक संवाद के लिए ले जा पाया। कक्षा 9वीं की ये छात्रा इस साल तो गई ही है, पिछले वर्ष भी हमारे विद्यालय को यह उपलब्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही आज की एक और उपलब्धि जो प्राप्त हुई थी हमारे विद्यालय को, हमारे ही विद्यालय की कला शिक्षिका के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग भी वहाँ तालकटोरा स्टेडियम में डिस्प्ले हुई है। तो इस प्रकार हमारा विद्यालय आज विंध्य क्षेत्र के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए बहुत ही हर्ष का विषय लेकर आया है। हम सभी इस बात से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रविता पाठक, PGT कंप्यूटर साइंस, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा। कुत्ते को बचाने के चक्कर में हाईवे में पलटी तेज रफ्तार कार, 3 महिला पुरुष सहित 2 बच्चे घायल, 1 की मौत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां गढ़ थाना अंतर्गत 26 जनवरी की शाम सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 3 महिला पुरुष सहित 2 बच्चे घायल हुए। खबर लिखे जाने तक 1 की मौत हो चुकी थी। कार प्रयागराज से रीवा की तरफ आ रही थी। कार क्रमांक MP 18 CA 3085 हाईवे पर तेज रफ्तार चल रही थी। अचानक सड़क में कुत्ता आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कल गढ़ थाना क्षेत्र में जो एक्सीडेंट की घटना हुई है, उसमें एक गाड़ी डिवाइडर से टकरा के पलटी थी। इसमें एक महिला की मृत्यु हुई है और जो स्पॉट है वहाँ पे हमारे TI और SDP आज विजिट करेंगे और वहाँ पर क्या सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक महीने में एक बार जाके विभिन्न हाईवे पर करते हैं, तो उनको बता दिया गया है जब हम आएंगे तो उस हाईवे पर हमें वहाँ पर सुधार क्या क्या होने हैं, अदर डिपार्टमेंट्स को बताने के लिए टीम हमारी तैयार रहेगी, जिससे कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति। आप लोग यहाँ रोड पर खड़े हैं, क्या बात हो गई है? हमारे यहाँ सर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। कितने बजे हुई है? ये हमारे यहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हुई है करीब 5 बजे। ये कहाँ से आ रही थी, किधर जा रही थी? इलाहाबाद से रीवा की तरफ जा रही थी। ये कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुई, कुछ मालूम है? दुर्घटना, हम लोग तो रोड पे ही उधर थे, हमारे यहाँ प्रोग्राम था तो हम लोग उधर ही रोड की तरफ थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजेश तिवारी सर। क्या का नाम? श्री विनायक साहब तिवारी। निवासी यहीं के हैं? निवासी यहीं अस्पताल। लग्जरी कार में बनाया गया था गुप्त बॉक्स, जिसमें रखा गया था गांजा। आरोपी आए पुलिस की पकड़ में। रीवा पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक सियाज कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें गुप्त बॉक्स की मदद से गांजा छिपाकर रखा हुआ था, जिसको खुलवाने के बाद बॉक्स में छिपाकर रखा गांजा बरामद किया गया। कार सवार 4 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि पुलिस के द्वारा मुख्य गांजा तस्कर तक पहुंचने के लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। की गई कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि अभियान के तहत गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार हम लोगों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें इनपुट भी काफी संख्या में आम पब्लिक द्वारा मिल रहा है। इसके तहत कल थाना लौर क्षेत्र में एक सियाज गाड़ी में गांजा पकड़ा गया है। 43 kg इस गांजे की मात्रा है। उन लोगों ने 4 आरोपी जो पकड़े गए हैं, उन्होंने पिछली सीट में नीचे कोई बॉक्स बनवा के उसमें गांजा रखने की, छुपाने की व्यवस्था कर रखी थी, जो कि सूचना परफेक्ट थी, तो हम लोगों ने उसको पकड़ा है। और अभी चारों जो लड़के हैं उनका निकाला जा रहा है रिकॉर्ड, किस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, किस किस के संपर्क में है, पूर्व में कोई उनके ऊपर अपराध दर्ज है और कहां से वो लेकर आए हैं गांजा। इस चेन को डेवलप करने की हमारी अभी काम कर रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने अपने निज निवास में प्रेस वार्ता आयोजित की। सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में की गई चर्चा। पूर्व मंत्री बोले, महानगरों का लक्ष्य हासिल करना हमारी प्राथमिकता है। रीवा में पहले जो कुछ भी हुआ था वो अब नहीं हो रहा है। गोमती की जगह मार्केटिंग हब बन गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में रीवा आगे बढ़ चुका है। आइए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। प्रयागराज की तरह सिलपरा से बेला जो रिंग रोड बनाई जा रही है, उससे 500 मीटर की अप्रोच रोड बनेगी, जो वो टर्मिनल बिल्डिंग नई बनेगी जो आजकल आधुनिक बनती है। तो सीधी से और सिंगरौली से और शहडोल से और मैहर से और सतना से आने वाले लोग हवाई अड्डा पकड़ने के लिए, हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए जब आएंगे तो ये सुविधा अभी भोपाल में और प्रयागराज में नहीं है। भोपाल 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं हम जमुना पुल, और फिर 1 घंटे में हम पहुंच पाते हैं वहां से हवाई अड्डा। लेकिन यहाँ पर रीवा के हवाई अड्डा में आने के लिए लोग रीवा शहर नहीं आएंगे, रिंग रोड से सीधे वो बेला से सिलपरा रिंग रोड को पकड़ेंगे और वहाँ से अप्रोच रोड से सीधे हवाई अड्डा के टर्मिनल में पहुँच जाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग योजना बना रहे हैं कि भविष्य में लोगों को आसानी से इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। जो एविएशन डिपार्टमेंट को जानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट आने वाले 4-5 वर्षों में रीवा हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि सीमेंट हब है, ये पावर हब है। सिंगरौली की रोड जिस दिन बन जाएगी, तो आज रीवा से कल हम बहरी गए थे तो पता ही चला बहरी चले गए और बहरी से आ गए सुरंग होते हुए। सिंगरौली तक रोड बन जाएगी तो वहाँ पे एनटीपीसी है, वहाँ पर एनसीएल है, वहाँ पर हिंडाल्को है, वहाँ पर एसआर है, वहाँ पर बिरला है। इतने ऑथराइज्ड फ्लायर हैं कि वो 5 घंटे में पहुँचते हैं बनारस और 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे रीवा। तो यहाँ पर से हवाई जहाज़ लेना वो पसंद करेंगे। तो सबसे बिजी एयरपोर्टों में 4-5 वर्षों के अंदर आप देखिएगा, हवाई अड्डा बनने तो दीजिए। रेलवे स्टेशन जब बना था तो 15-20 साल तक तो एक ही ट्रेन चली ना, लेकिन आज 12 ट्रेनें चल रही हैं। तो पहला हवाई जहाज रीवा से हम भोपाल उड़ाएंगे और उसके बाद तो फिर लाइन लग जाएगी कि देश के हर कोने में रीवा से लोग जा सकेंगे, उससे बाहर के लोग रीवा आ भी सकेंगे। और पर्यटन में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में और मेडिकल फैसिलिटीज़ में और कई चीज़ों में ये कमी भी दूर रीवा की होना चाहिए। रीवा का अधिकार है। सीमेंट हमारे यहाँ बनती है, बिजली हमारे यहाँ बनती है, वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ है, वाटरफॉल्स हमारे यहाँ है। दूसरे जगह का विकास और हमारे यहाँ करना हो, ये तो सौतेला विहार, अन्याय है। उस अन्याय को दूर करने के लिए हमेशा से इस बात को उठाया गया। मुख्यमंत्री संवेदनशील रहे, उन्होंने सहयोग किया हर जगह, और जिसके कारण आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। बाढ़ सागर की सिंचाई की नहर ने तो क्रांति ला दी है। 3 लाख एकड़ में अभी पानी पहुँचाया है। लोग कहने लगे रीवा के बाज़ारों का रौनक बदल गई है। रौनक इससे बदली कि खरीदी बिक्री बढ़ गई है। खरीदी बिक्री क्यों बढ़ी? क्योंकि खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है, परचेजिंग कैपेसिटी। किसानों के जेब में पैसा आया तो उन्होंने रीवा में प्लॉट लेना शुरू कर दिया, तो कॉलोनाइजर ने कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। मॉल बनने लगे, व्यापारियों की खरीदी बिक्री बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि अब ये खटकहाई में दुकान से अच्छा है कि एक शिल्पी प्लाजा में ले लो, एक समदड़िया गोड में ले लो, तो एक यहाँ ले लो। तो वो दुकानों का व्यापार, उनका व्यापार बढ़ने लगा। और जब व्यापार बढ़ता है तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। एक दिन मैंने सुमित बाजार करके समदड़िया गोल्ड में एक डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन किया, और उसमें 100 लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा ये बच्चे इतने सारे यहाँ काम करेंगे, कहीं कितने? हमें कहा 100 लोग बताया। मैंने कहा ये कहाँ के हैं? क्योंकि सब पैंट शर्ट टाई पहने आजकल के, तो हमारे आपके बच्चे अब स्मार्ट हो गए, नई जनरेशन। 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग ले लेते हैं। हमारा ये जो MPT का होटल हमने खोला था, उसके साथ ही फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी खोला था।
जिसमें होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे ट्रेनिंग दी जाती है, 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग, और वो सर्टिफिकेट लेके वो होटल खोलने वाले उनको अपने यहाँ हाउस कीपिंग में, रूम सर्विस में, रिसेप्शन में, शेफ में, कुकिंग में नौकरी देने लगे हैं। हम लोगों को कभी ये भूलता नहीं है कि एक ज़माना ऐसा था रीवा में, बाढ़ सागर न बनने से 20-20 एकड़ 25-25 एकड़ का किसान भी बहुत गरीब था, क्योंकि उत्पादन उतना होता नहीं था। उनके बच्चों के 4-4-5 हज़ार की नौकरी के लिए बेचारे भूटान भी भेजने के लिए मजबूर हो जाते थे। नागपुर में तो लोग कहते थे कि नागपुर के सभी होटलों में, कहने में बुरा लगता है लेकिन बहुत छोटी छोटी होटल में छोटी छोटी नौकरी करने वाले सबसे बड़ी संख्या हमारे इलाके की थी। ये मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आज उसे बड़ी बड़ी नौकरियाँ उनको रीवा में मिल रही हैं, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है, होटल बढ़ रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था पिछले 6 महीनों में 46 रेस्टोरेंट खुले हैं रीवा में नए। यदि स्कोप नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो क्यों लोग ऐसा करेंगे? तो आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, ये सिंचाई का कमाल है। और अभी 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है। अभी आगे का लक्ष्य मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि बहुती का अधूरा काम का टेंडर कल फाइनल हो गया है। अब उसका काम शुरू होगा तो 6 लाख में हो जाएगा। और मऊगंज और इलाके जो छूट गए थे उसको जब हम कवर कर लेंगे तो 9 लाख एकड़ हो जाएगा। इरिगेटेड लैंड, एग्रीकल्चर योग्य ज़मीन हमारे यहाँ टोटल इतनी है 9.5-10 लाख। यदि आप जंगल, रीवा के जंगल को हटा दें और सोलर प्लांट के एरिया को हटा दें तो 10 ही लाख होता है। तो 10 लाख एकड़ में अब 1-1 इंच ज़मीन में पानी पहुँचाने की योजना जिस दिन हो जाएगी तो 3 लाख एकड़ का असर तो ये दिख रहा है। जिस दिन 10 लाख एकड़ में पानी पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या देश का कोई भी जिला और हवाई अड्डा भी बन जाए और शानदार सड़कें भी बन जाएं, फ्लाईओवर, रिंग रोड, बाईपास, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग टूट पड़ते हैं। एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तो सरकारी बना, लेकिन 3-3 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गए हैं और 3-3 बन रहे हैं। निवेश कर रहे हैं, 40-40, 50-50 करोड़ रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब रीवा के लोग। और दूसरा आयुष्मान कार्ड, सुपर स्पेशलिटी में 2000 एंजियोग्राफी हुई, 1800 एंजियोप्लास्टी हुई और उसमें से 1600 गरीबों का हुआ आयुष्मान कार्ड वाला। तो ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वरदान साबित हुआ है गरीबों के लिए, क्योंकि इसमें उन लोगों ने अपना एंजियोप्लास्टी कराया जो जांच भी नहीं करा सकते थे। और नागपुर और दिल्ली और मुंबई जाके एंजियोप्लास्टी कराना तो बहुत दूर की बात थी। अचानक किसी दिन हार्ट अटैक आ जाता और इस दुनिया से चले जाते। लेकिन वो लोग आयुष्मान कार्ड लेके गए और उनका 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए के इलाज वाला एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन हमारे डॉक्टर्स ने किया। बहुत अच्छे डॉक्टर्स, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि सुपर स्पेशलिटी में 100 डॉक्टरों में से अभी हमको 22 मिले हैं। लेकिन वो 22 ऐसा काम कर रहे हैं कि हर महीने समीक्षा के दौरान ये बात आई कि साहब इसके बेड बढ़ा दीजिए, ये 240 बेड है, इसको 400 बेड कर दीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं, जबकि आमतौर पे हम देखते हैं कि सरकारी काम करने वाले सोचते हैं काम बढ़ ना जाए कि फिर और काम करना पड़े। और वो कह रहे हैं कि, तो हमने कहा ठीक है, ये सुपर स्पेशलिटी के पीछे जो रोड है ग्राउंड फ्लोर में नहीं बनाएंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें मंजिल में हम बना देते हैं और सारे वार्डों को एक्सटेंड कर देते हैं, 20 से दरवाज़ा देके और उसको बढ़ा देते हैं। तो आईसीयू में जहाँ 15 बेड है वहाँ 30 हो जाएंगे, जनरल वार्ड में जहाँ 30 है वहाँ 60 हो जाएंगे। तो उसका डीपीआर बना के हम तैयार कर रहे हैं। और उसके पीछे जो आपको ध्यान होगा पीडब्ल्यूडी का दफ्तर था, वहाँ पर 50 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हैं, डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए क्वार्टर बना रहे हैं, 3 BHK 4 BHK, जिससे कि वहीं पे वो रहें और वहीं से उतर के अपना आए। और वहीं पे हम सुपर स्पेशलिटी को अब 400 बेड का करने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि साहब इतने पेशेंट आ रहे हैं कि अब हमको जगह नहीं मिलती है, हमारे सारे बेड भरे हैं और किसी को लाना होता है तो हमारी इच्छा नहीं करती कि उसको बोलें कि जबलपुर जाओ। तो इस प्रकार से निरंतर विकास की दिशा में हमारा रीवा आगे बढ़ रहा है। और सिंचाई के माध्यम से और पर्यटन के माध्यम से और औद्योगिक निवेश के माध्यम से अब रीवा दमदारी के साथ लोगों को आकर्षित कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले हम बुलाते तो क्या बुलाते, सिरमौर चौराहे में गड्ढे, अस्पताल चौराहे में गड्ढे, 2 लेन की सड़कें, बाईपास का पता नहीं, कौन आता हमारे शहर में।
निवेश करने के लिए। गरीबी कौन आता हमारे यहाँ, लेकिन आज हम डंके की चोट पे कहते हैं। सिर्फ एक ही बात तो कहते थे पहले, हम सफ़ेद शहरों की धरती है, लेकिन सफ़ेद शहर भी नहीं था तो लोग कहते थे कहाँ है सफ़ेद शहर, तो क्या बोलते। तो हम लोग बड़े दबे हिसाब से अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब हम हर फोरम पे मजबूती के साथ रीवा की ब्रांडिंग कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट बुला के और अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन करके कर रहे हैं, वैसे अब बराबरी के साथ रीवा की भी ब्रांडिंग हमें करना है और कर रहे हैं, जिससे कि इस विकास की दौड़ में मध्य प्रदेश में सबसे समृद्धशाली। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।